इस क्लास में हम लोग जो हमारी क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री है उसका पूरा सपोर्ट मटेरियल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का सपोर्ट मटेरियल। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है वो एमसीक्यू है या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो 1 मार्क्स के हैं और इस यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी साइड बाय साइड कर रहे हो तो आप इसको साइड बाय साइड करते चलना, और अगर आपको जो आंसर ना आए तो आप चेक करते चलना। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 tan थीटा -4 इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्वेश्चन दे रखा 5 tan थीटा -4 इज इक्वल टू 0 करके, और फिर मुझे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे सॉल्व करना है 5 sin थीटा -4 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा +4 cos थीटा। अब कुल मिला के इस क्वेश्चन में मुझे चाहिए क्या, मुझे इस क्वेश्चन में टेन थीटा की कहीं ना कहीं वैल्यू निकालनी होगी। मैं -4 को इधर भेजूंगा तो 5 tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 रह जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू रह जाएगी 4, या मल्टीप्लाई 5 हो रहा है तो डिवाइड आके इस तरफ 5 हो जाएगा। यानी कि मैंने -4 को इधर भेजा +4, और 5 tan थीटा यहाँ रह गया था जो 5 tan से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल के उस तरफ जाके टेन थीटा की वैल्यू 4/5 बन गई। टेन थीटा की वैल्यू 4/5 है। देखो क्योंकि एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप 4 और 5 देख रहे हो, इसको आप परपेंडिकुलर कहते हो, इसको आप बेस कहते हो। ठीक है, इसको आप परपेंडिकुलर, इसे आप बेस कहते हो। यहाँ से अब आपको एक तरीके से जो है वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, मैं आपको एक और बढ़िया चीज कहता हूँ। आप अगर यहाँ पे थोड़े से दिमाग लगाओ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना। 5 sin थीटा माइनस में 4 cos थीटा है। ठीक है, और यहाँ पर 5 sin थीटा है और प्लस में 4 cos थीटा है। अब ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको जरूरी नहीं है कि टेन थीटा है तो यहाँ से अब आप साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा सकते हो। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज याद होगी किस तरीके से करते थे हम लोग, है ना। तो आप वो क्वेश्चन इस तरीके से मत करो, आप लोग थोड़े समझदार बन चुके हो। मैं कहता हूँ मुझे टेन थीटा की वैल्यू तो पता है ना, तो क्या है, मैं साइन या कॉस में से किसी को 10 बना सकता हूँ। आपको कि हाँ, अगर यहाँ हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दे तो साइन बाय कॉस 10 बन जाएगा, लेकिन फिर कॉस से कॉस भी डिवाइड होगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसा काम कर लो ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 5, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 5, ध्यान से देखना, साइन थीटा है उसके नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस में 4 कॉस थीटा है और उसके नीचे कॉस थीटा ही रहेगा। फिर सेम सेम जो है नीचे होगा अगली ये वाली चीज भी। ठीक है, अगले में क्या होगा, सेम यही चीज होगी क्या, 5 sin थीटा है, इसको cos थीटा डिवाइड कर देगा, माइनस में 4 cos थीटा है, इसको cos थीटा ही डिवाइड कर देगा। आपको पता है अगले स्टेप में क्या होने वाला है, आप लिख दोगे 5 साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन थीटा, माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा 4 रह जाएगा, और इधर 5 इधर रहेगा टेन थीटा, क्योंकि साइन बाय कॉस 10 बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस, अच्छा नीचे वाले में प्लस का साइन है, नीचे वाले में प्लस का साइन, और कॉस से कॉस कट जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, 5 है, टेन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ पे 4/5 लिख लो, माइनस में 4 अपॉन में 5, टेन थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस में 4, 5 से 5 कटा, ऊपर क्या हुआ, 4 - 4 0, ऊपर 0 हो गया। अब नीचे कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, ऊपर तो 0 ही आ चुका है, हालांकि नीचे आता 5 से 5 कट के 8, 0/8 का आंसर 0 ही हो जाता। यहाँ पे काम खत्म। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया। आप में से बहुत से लोग इसको, हम जो बेसिक तरीके से चलते आ रहे थे वैसे करे होगे, पर कोई जरूरत नहीं है वैसे इसको करने की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो साइड बाय साइड आप लोग करते चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, 3 tan² थीटा माइनस में इस तरीके से चीजें हमें यहाँ पे दे रखी हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दे रखा है 3 tan² थीटा माइनस में 3 sec² थीटा, ठीक है, प्लस में 4 इक्वल्स टू में क्या होगा। और मुझे आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, 3 होगा, ऑप्शन बी 2 होगा, ऑप्शन सी 1 होगा, ऑप्शन डी 0 होगा। तो क्या होने वाला है मुझे ये चीज इसमें बतानी है। ठीक है, अब एक चीज समझो कि आपको sec² - tan² का फॉर्मूला पता है, ना कि आपको tan² - sec²। तो कोई बात नहीं,
आप साइन चेंज कर देना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 3 का पहाड़ा कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 4। आपने इन दोनों में 3 का टेबल कॉमन ले लिया। अब एक्चुअल में तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप साइन कॉमन ले लो यहाँ पे माइनस का दोनों में से आपने साइन कॉमन लिया बाहर, और बाहर ऑलरेडी 3 है, 3 के पास वो साइन कॉमन आ जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा जो पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो जाएगा और बाहर प्लस में 4 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, उसके ब्रैकेट के बाहर -3 था और प्लस में इधर 4 है। -3 1 जा 3 और प्लस में 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा। ऑप्शन विल बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपको यहाँ पे 2 फिगर नजर आ रही होंगी इस तरीके से। इसमें आपको लिखा हुआ है, मैं इसको फिगर को बना देता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ अपने तरीके से। और यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आपको कहता है ये ए बी सी और डी है, और ए डी की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, बी डी की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, सी बी की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कहता है कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा की वैल्यू। और थीटा है कहाँ वो देखो, थीटा यहाँ बना रखा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है, ये वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कॉट थीटा निकालना है। थीटा जहाँ थीटा होता है उसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है। कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि आपको एक तो ये वाली वैल्यू चाहिए जो कि 12 है, और एक आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। अब आप बहुत ही ज्यादा समझदार हो, कैसे समझदार हो आप, ये आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, ये आपका परपेंडिकुलर है एक तरीके से, ये आपका यहाँ पे बेस है 3। आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है 5, 3 और 4 और 5, तो ये वाली वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी, जो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा। और अब आपको कॉट थीटा लिखना है। कॉट थीटा का होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर क्या है 5, 12/5। यू विल गेट योर आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, बड़े ही ध्यान से समझना। कहता है अगर x की वैल्यू 3 साइन थीटा है प्लस में 4 कॉस थीटा है, और y की वैल्यू आपको 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा दे रखी है, तो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन ए आपको 25 दिया है, ऑप्शन बी आपको 45 दिया, ऑप्शन सी आपको 7 दिया, ऑप्शन डी आपको 49 दिया है। ये क्वेश्चन का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना है, मतलब ये अपना एक्स होगा, ये अपना वाई है, दोनों का स्क्वायर लिखना है। लिख देते हैं 3 साइन थीटा और उसका उसमें प्लस 4 कॉस थीटा, और इसका क्या होल स्क्वायर है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर ना, और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर हो गया, फिर वाई, वाई है इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 3 कॉस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू में बी। ये लिख दोगे आप पूरा होल स्क्वायर, ये ए है, ये आपका बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 साइन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये साइन है, माइनस होगा 2 इंटू ए मतलब 3 कॉस थीटा और बी मतलब 4 साइन थीटा। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना मेरी बात, इस वाले को बस सॉल्व कर दो और इस वाले को बस सॉल्व कर दो, और इस वाले को लिखो पहले 3 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, और प्लस में 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर नीचे आप देखोगे क्या है 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, और प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस में 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों कट गए प्लस माइनस। इन दोनों में 3 का टेबल कॉमन ले लो, इन दोनों में 4 का टेबल कॉमन ले लो। 3 का टेबल कॉमन लोगे, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें 4 का टेबल कॉमन ले लोगे, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1, 3 रह जाएगा, ये हो जाएगा 1, 4 रह जाएगा, 4 और 3 यू विल गेट योर आंसर 7। क्लियर है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। साइन थीटा आपको a बाय बी दे रखा है, तो कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, और आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेक थीटा बाय टेन थीटा वाली सिचुएशन आपको दे रखी है इस तरीके से। इसको आप कैसे कर सकते हो, आपके मन में सवाल आएंगे कि भैया साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर ए, ये हमारा हाइपोटेनस बी, इसके अकॉर्डिंग अब हम बेस निकाल लेते हैं। सही ऑप्शन है, ठीक है, ये कर सकते हो। क्या इसके अलावा हम कुछ और भी कर सकते हैं? यहाँ पे ऐसी कोई चीज है अगर हम कुछ कर सकें तो, मतलब सोच लेते हैं अगर ऐसा कुछ है तो, अगर हम कर सकें तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो सेक थीटा को मैं मैक्स टू मैक्स वन बाय कॉस लिख सकता हूँ, और टेन थीटा को मैं मैक्स टू मैक्स साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ। दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, नीचे कॉस रह जाएगा, ऊपर वन प्लस साइन थीटा रह जाएगा। अगर इससे मैं कुछ कर सकूं तो इससे मैं सिंप्लीफाई, इसके बाद मैक्स टू मैक्स मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ, और इससे ज़्यादा भी कुछ हो नहीं सकता रैशनलाइज के अलावा। और रैशनलाइज में भी डिपेंड करता है नीचे का नंबर कर रहा हूँ ऊपर का नंबर, पर उससे भी कोई फायदा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और मुझे यहाँ लग नहीं रहा कि यहाँ कोई फायदा हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं रैशनलाइज भी करता हूँ तो यह मान लो वन माइनस साइन थीटा होगा और नीचे वन माइनस साइन थीटा होगा, तो ऊपर वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, बट चीज़ें फिर भी वैसी ही रह जाएंगी। चलो एक बार करके देख लेते हैं रैशनलाइज, अगर लगे तो वन प्लस साइन थीटा है और नीचे कॉस थीटा है, इनटू में वन माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पे भी इनटू में वन माइनस साइन थीटा है। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा तो है ही और रह जाएगा वन माइनस साइन थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा है और वन माइनस साइन थीटा है। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कॉस अभी भी रह जाएगा। आपका कोई फायदा नहीं हुआ रैशनलाइज करने का। बस ये चीज करके मैंने आपको दिखा दी ताकि आप समझ जाओ कि यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो पा रहा, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा तो फिर वैल्यू डालनी है आपको। अब इसका मतलब हमें बेस निकालना ही पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस यहाँ पे आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, बेस आपको एक्चुअल में निकालना है, ठीक है, बेस का स्क्वायर आपको निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका ए का स्क्वायर है, ठीक है। अब बेस अगर आपको चाहिए तो बी स्क्वायर के पास ए स्क्वायर आ जाएगा इधर माइनस में, और उस पर आप फिर रूट लगा दोगे, तो बेस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपका बेस हो जाएगा, ध्यान रखना, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ, सेक थीटा अपॉन में वन टेन थीटा। अब आप सेक थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, क्यों आप कुछ अलग चीज करोगे, है ना। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और बेस अभी अभी आपने रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकाला है। दोनों को अगर आप देखोगे तो नीचे बेस ही हो जाएगा और ऊपर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जुड़ेंगे। बेस आपका नीचे रह जाएगा रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। और ऊपर अगर आप एच लिखोगे, एच हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस आपकी हो जाएगी, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में थी हाइपोटेनस आपकी बी, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हाइपोटेनस आपकी बी थी, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपका ए था। तो आपकी वैल्यू कुछ ऐसी रह रही है, लेकिन मैं देखता हूँ क्या ऑप्शन में ऐसी कोई वैल्यू है। ऑप्शन में ऐसी कोई वैल्यू मुझे नजर नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा ठीक कर लूंगा, देख लेता हूँ एक बार। तो मेरा आंसर का जो वैल्यू बन रहा है वो बन रहा है बी प्लस ए, और रूट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे ऑप्शन में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा वैल्यूज को ठीक कर सकता हूँ, हद से ज्यादा और कुछ नहीं। तो मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दो, आप कहोगे लिख दिया, और दोनों को अलग कर दो। तो ऊपर बी प्लस ए तो है, उसको छोड़ो, और नीचे बी प्लस ए अलग कर दो और बी माइनस ए अलग कर दो। ये आपने कर दिया। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ आपके पास क्या बचा है, बी प्लस ए बचा है। क्या आपको याद है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक नंबर टू लिखा हुआ होता था, तो हम उसे रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू लिख सकते थे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करके ही सेम नंबर रूट में टू बन जाता था। तो यहाँ जो बी प्लस ए है, इसे मैं वापस से रूट बी प्लस ए
इनटू में रूट बी प्लस ए लिख लूँ, आप कहोगे ठीक है। और इस तरफ आपका क्या है, रूट बी प्लस ए, और इस तरफ आपका क्या है, रूट बी माइनस ए। इससे होगा क्या, बी प्लस ए से बी प्लस ए कट जाएगा और एक बचेगा रूट बी प्लस ए और एक बचेगा रूट बी माइनस ए। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी, ध्यान से अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ पे क्या है, हमारे सारे एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और ये कम से कम 19 तक हमारे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप ही चलेंगे। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, उस टाइम पे थीटा क्या होता है। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर थीटा की वैल्यू मतलब एंगल 45 डिग्री होता है, तब साइन 45 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। कहता है 10 की पावर 4 थीटा प्लस में कॉट की पावर 4 थीटा आपको निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं जरा। 10 की पावर 4 थीटा और कॉट की पावर 4 थीटा निकालनी है। अगर आपको कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है ना वो 0 है, ये आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो भाई कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करना। कॉस थीटा को इधर भेज दो। अब ये बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होते हैं। अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। बात आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसको करने का तरीका बताता हूँ आपको, मेरी बात ध्यान से समझना। मैं बताता हूँ तुमको इसको करने का तरीका, और इससे भी ज्यादा बढ़िया तरीका, क्योंकि आप ऐसे भी नहीं लिख सकते। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ऐसे लिखना 10 की पावर 4 थीटा, क्योंकि इस टाइप का जो मैं भी तरीका दिखाऊंगा ना आपको, ये आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में काम आएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको 0 के बराबर दे रखा है ना, माइनस कॉस थीटा वहां ले जाओ, साइन थीटा अकेले रह जाएगा यहाँ पे, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कुछ मत करो। कॉस थीटा है, क्या मैं कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ? आपको क्या, हाँ भैया बिल्कुल लिख दो। मैं कहता हूँ कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको इक्वल के इस तरफ ले आओ, ये डिवाइड हो जाएगा, अकेला वहां 1 रह जाएगा। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, काम खत्म आपका यहीं पे। अब आप एक बार बताओ, टेन थीटा 1 है तो कॉट थीटा भी क्या ही होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अब उसने बोला क्या निकालना है, 10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा। 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, आंसर इज 2, काम खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे आप इसे 45 लिख के भी कर सकते थे। खैर चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपको निकालना है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू दे रखी है। अब ये कैसे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से करते हैं। मैं x को टेन थीटा अज्यूम कर लेता हूँ, और टेन स्क्वायर थीटा मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ 3x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इससे क्या है, मेरी इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी मुझे, तो मैं इसको बहुत आसानी से कर भी सकता हूँ अगर आप देखोगे तो। ठीक है, क्योंकि वन वन जा वन चाहिए, तो ऐसे कोई फैक्टराइज हो सकता है, तो आप सोचो। ठीक है ना, क्योंकि वन वन जा वन चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आए लेकिन प्लस माइनस करके 3, ऐसा कोई नंबर होता है? अगर हम देखें तो यहाँ मिडल टर्म भी नहीं लग रही मुझे, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वन वन जा वन होता है, और दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आए तो वो वन वन जा वन ही हो सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं हो सकता है। यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही। तो फिर कुछ और तरीका करता हूँ, बड़े ही ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अच्छे से समझना। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जो मैं एक चीज़ करने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और वो इस तरीके से है कि मुझे क्वेश्चन में चाहिए क्या, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए एक तरीके से, है ना। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं टेन थीटा को देखूँ तो मैंने एक्स मान लिया था, और यहाँ कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 थीटा लिख सकता हूँ ना। इज इक्वल टू में मुझे वैल्यू चाहिए थी, यहाँ 1/10 थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या था, एक्स प्लस 1/x चाहिए था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मुझे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए था। टेन थीटा को मैंने एक्स मान रखा है, तो कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, टेन थीटा की जगह मैं एक्स लगा सकता हूँ। तो मैं कह दूंगा कि हाँ मुझे एक्स प्लस 1/x चाहिए। अब मुझे x प्लस 1/x चाहिए, तो मैं यहाँ से कैसे निकालूंगा, तो मुझे अब एक चीज नजर आ रही है, ध्यान से देखना। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, माइनस में या 3x है, प्लस में या 1 है, इज इक्वल टू 0।
मैं एक काम करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैं इस पूरी लेफ्ट साइड और राइट साइड को x से डिवाइड कर देता हूँ, हर एक वैल्यू को x से डिवाइड, इधर x से डिवाइड, इधर x से डिवाइड, इधर भी x से डिवाइड। तो इधर एक x से एक x कट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, माइनस इधर x से x कट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, ठीक है। और इधर रह जाएगा सिर्फ 1/x, और वहां तो सिर्फ 0 ही रहेगा। -3 को उधर भगा रहा हूँ तो इधर x रह जाएगा, और प्लस में सिर्फ 1/x रह जाएगा इसके साथ, और -3 उधर जाके प्लस का 3 बच जाएगा। इस तरीके से मेरी x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और मैं x को कह दूंगा कि x मैंने टेन थीटा माना था, और 1/x जो है मेरा वो कॉट थीटा ही होगा। मैंने यहाँ पे लिख ही दिया था। ये वाली चीज भी आप लिख देना। बढ़िया क्वेश्चन हो गया अब ये, है ना। कर लो इसको। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है, और मुझे चाहिए क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में। फिर वही देखो, सेम चीज आ गई है यहाँ पे, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो कर जाओगे, अदरवाइज आप फिर टाइम लगा दोगे इस क्वेश्चन में। खैर चलो, साइन थीटा है, मैंने आपको क्या बोला, 10 बना लो, तो साइन को कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। सेम साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस बाय कॉस। साइन बाय कॉस हो जाएगा 4/3, प्लस कॉस बाय कॉस हो जाएगा 1। इधर हो जाएगा 4/3 माइनस 1, है ना। इसको एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। और इधर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 3 7/3, ठीक है। और नीचे 4 3 1/3, एक से एक कटा, ऊपर फिर से 7 क्वेश्चन रहेगा। कहानी खत्म। क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना। अगर हम ध्यान से देखें तो 3x इज इक्वल टू में कॉसेक थीटा दे रखा है हमें, और 3/x इज इक्वल टू में हमें कॉट थीटा दे रखा है, और मुझे यहाँ पे कहा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालो। तो मैं यहाँ थोड़ा सा सोचना चाहूँगा कि कैसे मैं इसको कर सकता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये मुझे कॉसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, और ये मुझे कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है। आप पहले ना दो चीज समझो कि कॉसेक और कॉट के बीच में रिश्ता क्या है। इनके बीच में सिर्फ एक स्क्वायर का ही रिश्ता है आपस में, है ना। उसके अलावा तो और कोई इनके बीच में रिश्ता नहीं होता, समझ रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर हो रखा है, और एक्स स्क्वायर में भी वो 3 कॉमन ले रखा है ना। और यहाँ पे भी वो चीज हो रखी है। अगर मैं एक चीज देखूं कि ये जो 3 है, फॉर एग्जाम्पल समझना मेरी बात को, कि अगर मैं इस 3 को इस ब्रैकेट के अंदर जब पिछले स्टेप में लेके गया था, तो उस केस में क्या हो रहा था कि ये 3x² हो रहा था, और इधर जाके माइनस में 3/x² हो रहा था। बट एक्चुअल में पता है क्या है, ये 3x है, ये 3x है, और वो cosec के इक्वल है। लेकिन यहाँ ये 3x² है, तो या तो ये ऐसा होना चाहिए कि 3x और पूरे का होल स्क्वायर, तब मैं इसकी जगह cosec की वैल्यू डाल सकता हूं। और यहां पर भी ये 3x² है, तो यहां पर भी ये 3 और x का पूरे का होल स्क्वायर होना चाहिए, जिस हिसाब से 3 की वैल्यू 3 ना होकर 9 होनी चाहिए। यानी कि यहाँ ना बाहर अगर कॉमन में 9 होता तो मेरा काम आसान हो जाता, मैं वैल्यूज वैल्यूज डालता और हो जाता। तो आप एक बात समझो कि ये वाला सीन ना जो हम सोच रहे हैं वो नहीं चल पा रहा। आप बस इतना समझो, एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, तो या तो वो अपनी खुद की स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज से सॉल्व होते हैं, या वो तो अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, तो उनसे काम चल जाता है। यहाँ कॉसेक और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 2 मिनट के लिए कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी लिख दो। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे, 3x का होल स्क्वायर, माइनस कॉट की जगह आप क्या लिख दोगे, 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। यही करोगे आप, है ना। लेकिन जब आप 3x का होल स्क्वायर लिखोगे तो ये क्या बनेगा, आप लिखोगे इसे 9x², और इसका जब होल स्क्वायर लिखोगे तो माइनस में लिखोगे 9x² इज इक्वल टू 1। अब आप सोचो आपको चाहिए क्या, आपको थोड़ा x² माइनस x² टाइप चीजें चाहिए, है ना। तो आप x² माइनस x² ये निकाल सकते हो, लेकिन इसमें से अगर आप 9 कॉमन ले लो, तो आप 9 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू में 1। और आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पे 9 को हटा दो, 9 यहाँ से हट जाएगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आप कह दोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या है, 1/9। इधर क्वेश्चन में आपको जो ये सॉल्व करना है, ये वाला हिस्सा, ये 3 है और इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है, जिसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/9 लिख सकते हो। ये 3 एक नंबर पे कटेगा, ये 3 नंबर पे, आपका आंसर 1/3 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। समझ रहे हो? क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ जाओ कि cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। cosec स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, 3x का होल स्क्वायर माइनस इधर 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो ये आपका 9x स्क्वायर होता है, ये होता है माइनस 9/x² इज इक्वल टू 1। दोनों में आपने 9 का टेबल कॉमन ले लेना, ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू में 1। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके आपका ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और आपको चाहिए क्या, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। यहाँ पे 3 इंटू इसकी वैल्यू 1/9 डाल दो, काट के 1/3 लिख दो, काम खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, x की वैल्यू a sin थीटा है, y की वैल्यू a cos थीटा है। हमें कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल दो। एक्स स्क्वायर मतलब a sin थीटा और उसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब a cos थीटा और उसका स्क्वायर। दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1, आंसर विल बी ओनली ए स्क्वायर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, कॉस ए की वैल्यू 3/5 दे रखी है। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आपको पता है परपेंडिकुलर आपका 4 हो जाएगा, उस केस में सिर्फ हाइपोटेनस 5 होना चाहिए, ये सबसे बड़ा वैल्यू हाइपोटेनस 5 होना चाहिए। अब आपको चाहिए क्या, 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर है। खैर हमें बिना उसके भी हम काम कर लेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ दो। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, 4 का टेबल कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर है ना। और सेक मुझे पता है 1/कॉस ए का उल्टा होता है, तो अगर आप कॉस ए की वैल्यू 3/5 लिख रहे हो तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। तो आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू 5/3 और उसका फिर होल स्क्वायर है वो लिख दो। 4, 5 का होल स्क्वायर 25, 3 का होल स्क्वायर 9। योर आंसर विल बी 100/9। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू में भी देख रखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ये पीवाईक्यू के अंदर भी आता है, ये एनसीईआरटी में भी आता है। दोनों में 9 का टेबल कॉमन लेना है, अंदर रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 का टेबल कॉमन लेने के बाद, और 6 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। योर आंसर विल बी ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेक थीटा का जो आंसर आना चाहिए ना, वो कॉट में आना चाहिए। सेक थीटा का आंसर कॉट थीटा में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक थीटा का आंसर कॉट थीटा में आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ चुके हैं। अब आंसर आपका सेक थीटा कॉट में कैसे आएगा, आपको सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 10 में पता है, 10 को 1/कॉट लिख देना, हो गया आपका आंसर। आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा, है ना। और फिर आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, 1/कॉट स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर हटा दो, इधर जाके रूट लगा दो, काम खत्म। दिस विल बी योर आंसर। सेक थीटा आपका जो है वो कॉट में आ गया, यानी कि सेक थीटा का आंसर कॉट में रिप्रेजेंट कर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू b टेन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर। b स्क्वायर तो है ही, x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो है ही, y का वैल्यू हो जाएगा b टेन थीटा और उसका स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर ओपन करोगे तो ये b स्क्वायर है, a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस में इधर a स्क्वायर है, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और 10 का 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में b स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन ले लोगे, यहाँ रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा और सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, योर आंसर विल बी बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकालो और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालो अगर टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है। आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप सेक को क्या लिख लोगे? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। आप कॉसेक को क्या लिख लोगे? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर ले जाओगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, उधर जाके ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 4/3 दे ही रखी थी, तो यहाँ पे आपका आंसर 4/3 का होल स्क्वायर 16/9 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चले नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसने आपको डायरेक्ट सिर्फ यही बोला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सॉल्व करके दो। अब अभी तो हमने सॉल्व करा पिछले क्वेश्चन में, पूरा सॉल्व करके क्या निकाला आंसर? टेन स्क्वायर थीटा। काम खत्म, छोड़ देना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 18 पे कि टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? आप दो चीज कर सकते हो यहाँ पे। या तो आप कोसेक को 1/साइन लिख सकते हो और सेक को 1/कॉस लिख सकते हो। सेम यही काम आप यहाँ कर सकते हो, या फिर दोनों के अपने अपने स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख सकते हो और काम खत्म कर सकते हो। कोसेक का आता है 1/कॉट, सेक का आता है 1/टेन। क्या तब कोई चीज हो पाएगी? अगर आपको लगे कि हाँ कुछ हो सके तो आपको वैल्यू डाल देनी है। अगर आपको लगे तो, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो 1/साइन लिख देता हूँ, सेक है 1/कॉस है। अदरवाइज मैं कोसेक को 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और फिर दोनों को एक दूसरे का उल्टा करके काम कर सकता हूँ। बट डिपेंड करता है क्या वो उसमें फॉलो हो पाएगा, तो चेक कर लेते हैं एक बार। मैं तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। कोसेक को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे इस कोसेक को भी मैं सेम ही लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर तो 1 से 1 कट जाएगा और इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर 1 और 1 कटेंगे नहीं, 2 हो जाएगा, और प्लस में इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और मेरा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप बनता जा रहा है, क्योंकि कॉट को मैं लिख लूंगा 1/10 और यहाँ भी कॉट को मैं 1/10 लिखूंगा, लेकिन एलसीएम वेलसीएम लेने मुश्किल हो जाएंगे। बट करते हैं ट्राई, अगर यहाँ तक करा है तो। कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं अगले स्टेप में करता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे आया है 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को मैं 1/10, 1/10 इसीलिए लिख रहा हूँ बिकॉज टेन की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो मैं कोशिश करता हूँ सब 10 में ही रह जाए। 1/10 स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे है 2 प्लस, इसको भी मैं लिखता हूँ 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। एलसीएम लेके देखता हूँ क्या होता है, अगर कुछ हो जाए तो नीचे तो टेन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, है ना, नीचे टेन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, और ये टेन स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस में इधर हो जाएगा 10⁴ थीटा। नीचे अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ, इनके नीचे तो नीचे तो टेन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। टेन स्क्वायर थीटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में इधर 1 रह जाएगा, और प्लस में इधर 10⁴ रह जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये कट जाएगा, इधर रह जाएगा 1 माइनस 10⁴ थीटा अपॉन में 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10⁴ थीटा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो आइडेंटिटी लगा सकता हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। आप देख लेना, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इधर
इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। पर ये वाला ना बहुत ज्यादा बड़ा तरीका होता जा रहा है, इसको सबको छोड़ो, क्वेश्चन को देखो। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। 1/√3 कब होता है टेन की वैल्यू? आप लिख दोगे टेन 30 डिग्री पे। 10 से 10 को इग्नोर करो, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। इसको थीटा वाले से कर लेना, ठीक है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? cos x स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में cos x स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। cos x स्क्वायर थीटा यानी कि cos x स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30 अपॉन में cos x स्क्वायर 30 प्लस में सेक स्क्वायर 30। cosec 30 की वैल्यू मुझे पता है 2 होगी, 2 का स्क्वायर। सेक 30 जो है मेरे को कॉस का उल्टा होगा, तो वो 2/√3 होगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर नीचे सेम वही चीज होगी, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन में 3, और इधर 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन में 4/3। नीचे 1 और 3 3 ही हो जाएगा, 3 चौक 12 माइनस 4, और नीचे 3 एकम 3, 3 चौक 12 जमा 4। 3 से 3 कट जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, और 12 और 4 हो जाएगा 16। काट के आंसर आ जाएगा 1/2, इस तरीके से, ठीक है। काम खत्म। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। कहता है √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot √3 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाली चीज को, क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो। वैसे तो tan स्क्वायर cot स्क्वायर चाहिए, आप ध्यान रखना tan और cot एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं। ये है √3 और इधर है cot का स्क्वायर थीटा, और माइनस में इधर है 4 और इधर है cot का √3 इज इक्वल टू 0। ये दो ही टर्म है, तीन नहीं है, ध्यान रखना। तो आप चाहो तो cot को x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको चीजें आसान लगे। √3 इधर आप x स्क्वायर लिख दोगे, माइनस 4 इंटू इसे आप x लिख दोगे, और साइड में अच्छा प्लस में भी √3 है, ओके। ये कॉट में प्लस √3 है, ठीक है, यानी कि इसके बाद है, यानी कि प्लस में √3 है, ऐसा सीन है, ओके। इज इक्वल टू में 0 है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में भी देखे, वहां पे हमने देखा कि हमें चाहिए क्या, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे हमें चाहिए थे, तो हमने उस तरीके से इस क्वेश्चन को करा था। तो इस बार भी हम सेम वही चीज फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद होगा तो क्या ना, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो वही सेम चीज बनाने की कोशिश करना, सेम उल्टे बनाने की कोशिश करना। यानी कि उसमें आपने सबको x से डिवाइड कर दिया था, इधर भी, इधर भी, और इधर भी, और इधर भी 0/x। तो इधर क्या, एक एक्स कट जाएगा, बचेगा √3x। इधर x से x कटेगा, बचेगा माइनस में 4, और इधर हो जाएगा प्लस में √3/x इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप इन x वालों को साथ रख दो, 4 को भगा दो, 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। इधर √3x है और प्लस में √3/x है। इधर से आप क्या करो, वही सेम चीज, √3 का पहले पहाड़ा कॉमन ले लो, तो आपका बच जाएगा x जमा में 1/x इज इक्वल टू में 4, और √3 गुना हो रहा है, तो इक्वल के उस तरफ जाके उसे भेज दो, वो डिवाइड हो जाएगा। ये आपकी x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी, रुक जाना अभी, एक उल्टी है एक तरीके से, और x को एक तरीके से आपने कॉट माना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉट है तो 1/x 10 हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, बड़े ध्यान समझना, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4/√3 है, और मुझे पता है x मैंने कॉट मान रखा है, कॉट मानो 10 मानो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका होल स्क्वायर ले लो, इधर भी होल स्क्वायर और इधर भी होल स्क्वायर, क्योंकि आपको चाहिए कुछ अलग। आपको ये पिछली बार तो 10 प्लस कॉट ही चाहिए था, काम हो गया था, लेकिन इस बार 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर चाहिए, है ना। तो यहाँ पे होल स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू में 4/√3, है ना। ये सारी वैल्यू आप वैल्यू डाल दो, इधर लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा ही होगा, जायज बात है, प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब कॉट थीटा, और 1/x मतलब 10 थीटा इज इक्वल टू में 4/√3। अब आप एक चीज समझो, वो तो x और 1/x थे, तो कटने ही थे, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया ताकि अब आप यहाँ भी समझ पाओ कि 10 है, 10 को आप 1/cot ही लिखोगे और cot से cot कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 2 उधर भेज दो तो 4/√3 होगा, और माइनस में 2 चाहिए, है ना। और उस तरफ आप एलसीएम वेलसीएम ले लो और आपकी वैल्यू हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, नीचे √3 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा आपने स्क्वायर करा था बेटा, इधर भी स्क्वायर होगा, मैंने गलती से स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि इधर भी तो स्क्वायर होगा, ये देखो हमने स्क्वायर नहीं लिखा ना, इसका स्क्वायर लिखता हूँ, ये 16 होगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 16 होगा, ये 3 हो जाएगा, और फिर अगले स्टेप में 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 16 माइनस 6, तो आंसर इज 10/3, ठीक है, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। और आप एक चीज़ समझो, नाइन्थ वाले तरीके से भी कर सकते हो, x प्लस 1/x है और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो वो क्या होता था, ए स्क्वायर -2 होता था, ए स्क्वायर ये रहा -2 वहाँ पे करा, ये देखो, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब इस पार्ट में हमने आप लोगों के साथ जो हमारी ये एक्सरसाइज है, इसमें मतलब जो सपोर्ट मटेरियल है, इसमें मैंने आपके साथ 19 तक क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शॉर्ट आंसर डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट आंसर टाइप है 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के शॉर्ट टाइप, फिर मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग लॉन्ग वाले थोड़े हैं, ये बड़े हैं, थोड़े ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो उसको 2 पार्ट्स में कवर कर लेंगे, यानी कि अगले कुछ पार्ट्स में मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म कर दूंगा, ठीक है, नहीं सपोर्ट मटेरियल से। तो ये हमारा पार्ट 1 था।